Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. शेयर मार्केट में गुरुवार के सत्र में नया हाई रिकॉर्ड देखने को मिला। निफ्टी 25,000 के पार निकल गया। निफ्टी ने 25,078.30 का नया हाई बनाया है। निफ्टी की क्लोजिंग 25,010 की हुई। वही सेंसेक्स की बात कर लेते हैं अब तो सेंसेक्स ने भी 82,000 का नया स्तर छुआ और 81,867.55 के लेवल पर क्लोज हुआ। 24,000 से 25,000 तक ये 1000 अंकों की रैली मात्र 24 ट्रेडिंग सेशंस में हुई है और ये मार्केट में तीसरी सबसे तेज 1000 रैली बन गई। 23,000 से 24,000 तक निफ्टी की आखिरी 1000 अंकों की उछाल 23 दिनों में हासिल की गई थी, यानी ये दूसरी सबसे तेज रैली थी। इंडेक्स की सबसे तेज उछाल अगस्त 2021 में थी, जब ये 19 कारोबारी सत्रों में, मात्र 19 कारोबारी सत्रों में 16,000 से 17,000 तक पहुंच गया था। पिछले कुछ दिनों से ही निफ्टी 25,000 के स्तर को पार करने की कोशिश कर रहा था। हमने सोमवार को देखा कि सोमवार को लगभग निफ्टी 25,000 को छूने ही वाला था और 24,999.75 के शिखर पर पहुंच गया था। सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट से निफ्टी 25,000 को छूने से चूक गया था, लेकिन आज गुरुवार के सत्र में निफ्टी ने यह मुकाम हासिल कर लिया, 25,000 को टॉप गया। अब आपको बताते हैं कि इन 24 ट्रेडिंग सेशंस में कौन से स्टॉक्स ने बाजी मार ली है। तो इनमें शामिल है ONGC, जिसने लगभग 25% का जबरदस्त रिटर्न एक महीने में दिया है। उसके बाद HDFC लाइफ ने 19% से ज्यादा का रिटर्न, इन्फोसिस ने लगभग 18.25%, टाटा मोटर्स ने 16.5% का रिटर्न दिया है और ITC ने एक महीने में 16.5% का रिटर्न दिया है। बाजार के चढ़ने की वजह की बात करें तो US फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल का पॉजिटिव कमेंट शेयर बाजार के लिए सकारात्मक साबित हुआ। जेरोम ने सितंबर में रेट कटौती के संकेत दिए हैं और पॉवेल ने कहा कि डेटा के आधार पर यूएस में दरें घट सकती हैं। सितंबर में FOMC सदस्य दरें घटाने के पक्ष में भी हैं। यूएस में 10 साल की बॉन्ड यील्ड गिरकर 4.06% हो गई है और ऐसे में FIs और की ओर से जो थोड़ी बहुत बिकवाली है वो और कम हो सकती है। इस साल की बात करें तो इस साल इंडेक्स लगभग 17% बढ़ा है, जिससे ये वैश्विक स्तर, ग्लोबल स्तर पर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले उभरते बाजारों में से एक बन गया है। हालांकि इस स्तर पर पहली तिमाही की कम आय और स्ट्रेच्ड वैल्यूएशन ने चुनौती को बढ़ाया है, लेकिन पॉजिटिव ग्लोबल ट्रेंड्स ने और सेक्टोरल रोटेशन जो हमने बाजार में देखा, उसकी वजह से तेजी को समर्थन मिला है। अब इस पूरे मामले में एनालिस्ट का क्या मानना है वो भी बता देते हैं। तो एमके ग्लोबल का मानना है कि बजट में टैक्सेशन पर अलग अलग कार्रवाइयों और डेरिवेटिव सेगमेंट में सट्टा बाजार को कम करने के लिए सेबी के प्रयासों के बावजूद भारतीय बाजार फ्लेक्सिबल बना हुआ है और बाजार में मूवमेंट अर्निंग्स और ग्रोथ आउटलुक पर गाइडेंस द्वारा नियंत्रित होती है। तकनीकी रूप से, टेक्निकल रूप से देखें तो रुझान सकारात्मक बना हुआ है, लेकिन RSI गति खोने का संकेत दे रहा है और इसलिए शॉर्ट टर्म के रुझान को निर्धारित करने के लिए अगले कुछ सत्र इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उस पर नजर बनाने की सलाह रहेगी। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।